हेलो दोस्तों। आपका अपना स्टॉक चैनल में मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे सेक्टर को लेके जिसको बहुत उनका मतलब बोल सकते हैं इतना बड़ा कॉम्पिटिटर आने वाला है। ऐसी न्यूज आई है जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सा बंदा है और ऐसा कौन सी कंपनी है जो इंडिया में आकर हमारे इंडिया की कंपनी को कॉम्पिटिटर बन के उसको गिराने और बर्बाद करने की मतलब कोशिश करने वाली है। तो हम उसके बारे में बात करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये इंडिया कंपनी के ऊपर, तो कौन से सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो भी हम डिस्कस करें। तो मैं आपको सबसे पहले लेके आ जाता हूँ उस कंपनी के ऊपर। तो ये वो कंपनी का नाम है दोस्तों, तो स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो किधर की है? तो मैं बता दूं, अमेरिका की कंपनी है। किसकी? अमेरिका की कंपनी है। और ये काम जो करती है, जो काम करती है वो इंटरनेट बेस पे काम करती है। इंटरनेट बेस पे और उसके साथ साथ डिफेंस, मतलब बोल सकते हैं डिफेंस में भी ये आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो सैटेलाइट को लेके होता है, सैटेलाइट को लेके काम करती है। और उसकी जो बीच में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है उसको लेके काम करता है। उसके साथ साथ जो रॉकेट जाते लॉन्च होते हैं ना नासा के थ्रू और वापस रिटर्न आता है, उसके बीच में भी जो ये पूरा वर्किंग काम होता है वो अमेरिका का स्पेस एक्स का कंपनी है जो वो हैंडल कर सकता है। तो स्पेस का देखो फुल फॉर्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी। ये स्पेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इज एन अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज कंपनी हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया में। अब ये किसकी कंपनी? तो दोस्तों देख सकते हो एलन मुस्क की कंपनी है। और एलन मुस्क कौन है? आप लोगों को पता होगा, एलन मुस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट नंबर वन, अभी जॉर्ज बेजोस को पीछे छोड़ के वो दुनिया के सबसे नंबर वन और रिचेस्ट पर्सन में आगे है लिस्ट में। और एलन मुस्क की एक और एक कंपनी, इसके पहले न्यूज आई थी जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जिसका नाम है टेस्ला। और आपको बताओ टेस्ला के बारे में, टेस्ला ने लास्ट 1 to 2 ईयर के अंदर मोर देन 100% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो अभी ये स्पेस एक्स की क्या न्यूज है जो इंडिया में आने वाली है और उसका इम्पैक्ट क्या बना, तो मैं आपको बता, स्पेस इंटरनेट है। तो इंटरनेट किस चीज से जुड़ा होता है दोस्तों? तो आपको बता दूं टेलीकॉम से जुड़ा होता है। ठीक है, हमारे टेलीकॉम में बहुत सारी कंपनी है, उसके लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके ऊपर क्या न्यूज आई है उसको भी हम कवर करते हैं दोस्तों। और जिसको पता नहीं हुआ स्पेस एक्स के बारे में तो गूगल करके थोड़ा अपना रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको लेके आता हूँ न्यूज के ऊपर। तो न्यूज ये है कि दोस्तों देख सकते हो आप, मैं थोड़ा इसको अच्छे से दोस्तों जूम कर लेता हूँ जिसको मुझे आपको बताने में अच्छा हो। व्हेन विल एलन मुस्क सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, मतलब जो सैटेलाइट, बताओ जो इंटरनेट होता है वो पहला जो आप एक्सेस करते हो इंटरनेट पे, वो पहले मान लो आपके, पहले आपके एरिया के प्रोवाइडर के पास जाता है, उसके बाद उसको मेन प्रोवाइडर के पास जाता है, उसके बाद सैटेलाइट के पास जाता है, उसके बाद आपको डेटा मिलकर एक्सेस होता है। क्या बोल रहा है? व्हेन विल एलन मुस्क सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट लॉन्च इन इंडिया, मतलब जो एलन मुस्क है वो इंटरनेट बेस्ड, सैटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट होता है उसको इंडिया में लॉन्च करने के लिए कुछ तो काम करने वाले हैं। तो उसके ऊपर जो न्यूज आई उसको हम बात कर सकते हैं दोस्तों। तो हम थोड़ा नीचे लेके आता हूं आपको इसको करके दोस्तों, जिसको थोड़ा सा, तो दोस्तों देख सकते हो एलन मुस्क बिजनेस मैग्नेट एंड टेस्ला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मुस्क, मतलब ये जो एलन मुस्क को टेस्ला के एग्जीक्यूटिव सीईओ भी है और पता ऑनर भी है, फाउंडर भी बोल सकते हो, मे इंटर इन इंडिया, इंडियन, मतलब वो इंडिया में इंटर करने जा रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेके। किसको? टेलीकॉम सेक्टर को लेके वो इंडिया में, इसके पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके इंटर किया था और बेंगलुरु के अंदर उन्होंने अपना कुछ ब्रांच खोला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अब उनका ध्यान है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को लेके थ्रू हिज प्राइवेट स्पेस फार्म, मतलब जो इनका प्राइवेट स्पेस फार्म की कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसके थ्रू ये क्या करने इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में काम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ स्टारलिंक प्रोजेक्ट। जो ये कंपनी स्पेस एक्स है ना, एक प्रोजेक्ट पे काम करती है, इसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो इंटरनेट बेस्ड चीजों पे काम करती है। अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ स्पेस एक्स, मुस्क इज प्लानिंग टू इंटर द एवर ग्रोइंग इंडिया टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका दोस्तों, इंडिया जो है अपना एक ग्रोइंग कंट्री, क्या है? एक ग्रोइंग कंट्री है
हाँ, जिसके सारे बिजनेसमैन की, बड़े बड़े लोगों की नजर इंडिया के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें अभी बहुत ग्रो होना बाकी है। और जो लोग को लगता है ग्रो अभी हो गया है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत ग्रो होना बाकी है। और इसीलिए सारे बड़े बड़े लोगों के ऊपर, जैसे कि अमेजोन का जॉब भेजा उसके ऊपर, इसके जैसे कि अमेजोन ने भी अभी रिलायंस को रोक के रखा है, रिटेल को, क्योंकि रिटेल में अमेजोन अभी बहुत आगे और नंबर वन है रिटेल सेक्टर में लेके, तो उसने रिलायंस को रोक के रखा है फ्यूचर ग्रुप की डील को लेके, जैसे पता होगा। तो आपको बता दूं यार, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज विद द 100 एमबीपीएस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, ये क्या एलन मुस्क करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं इंडिया जो ग्रोइंग इंडिया जो ग्रोइंग टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज है, उसमें 100 एमबीपीएस का सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाले, जिससे कि हमें इंटरनेट में बहुत कुछ फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो हम इस आगे भी देख सकते हो। स्टारलिंक इज एवरी eyeing the 1 trillion market made of the in flight internet मेरी टाइम सर्विसेज, पानी के जहाजों में डिमांड इन चाइना एंड इंडिया, जिसमें इसमें इंडिया और चाइना में बहुत डिमांड है। मुस्क हैज रिक्वेस्टेड द इंडियन गवर्नमेंट, मुस्क जो एलन मुस्क है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया टू कंसीडर एंड अलाउिंग द सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट इन कंट्री। मतलब एलन मुस्क ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट किया है, मतलब कि हमको सैटेलाइट बेस्ड जो हम लोग ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसके लिए अलाउ कीजिए कि हम भी आपके देश में आके काम कर सके, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते, और आप लोग को एक अच्छी खासी ब्रॉडबैंड से और इंटरनेट से रिलेटेड हुई टेक्नोलॉजी दे, सर्विस, उसकी सर्विस दे। तो फिर अभी इंडिया, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, पता है जो भी टेलीकम्युनिकेशन से जो भी कुछ एक्टिविटी होती है वो ट्राई उसको हैंडल करता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, हैड ऑन अगस्त 2020 इशू अ consultation paper on the roadmap to promote broadband connectivity and enhance the broadband। तो जो हमारा ट्राई था, उन्होंने क्या किया, अगस्त 2020 में उन्होंने कुछ कंसुलेशन पेपर पे रोड मैप उनसे मांगा, तुम कैसे काम करोगे और कैसा तुम्हारा टेक्नोलॉजी कैसे इनहांस करोगे ब्रॉडबैंड को। तो उसके रिप्लाई में देखो, replying to paper, SpaceX satellite government affair vice president Patricia Cooper said Sterling high-speed satellite network would advance the goal of delivering the broadband connectivity in near term of India। मतलब वो ऐसी कुछ ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी देंगे जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा यूजफुल और अच्छी तरीके से नेटवर्क की, मतलब जो नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है ना, जब इंटरनेट एक्सेस करते हो, कभी स्लो चलता है कभी फास्ट चलता है, जो फ्लक्चुएशन होता है ना, जो ये दो स्पीड का, उसके ऊपर ये काम करके कुछ अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाले। तो उसके बाद देख सकते दोस्तों कि उसके बाद और जो मेन पॉइंट है, सी मेंशन दैट देयर सर्विस वुड बी अवेलेबल टू दोस विदाउट एक्सेस नाउ। मतलब कि ऐसी सर्विस है जहां पे अभी एक्सेस इंटरनेट नहीं हो पा रहा है, और इन नियर टर्म बोल सकते हैं ब्रॉडबैंड सर्विस ट्रेडिशनल अवेलेबल ओनली टू कस्टमर इन अर्बन और सबर्बन। मतलब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, अभी आप गांव खेड़े के साइड चला जाओ तो वहां पे इंटरनेट नहीं चलता, नहीं के बराबर चलता है, देखोगे स्पीड ही नहीं मिलता है, नेटवर्क का इशू होता है। तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, जो इनकी टेक्नोलॉजी है ब्रॉडबैंड के रिलेटेड, जो इंटरनेट की इशू है। तो ये तो था एलन मुस्क का। उसके बाद और थोड़ा नीचे देख सकते हैं, तो एलन मस्क, तो स्पेस एक्स में लॉन्च द स्टारलिंक इन इंडिया सून, इंडिया सून में, इंडिया के अंदर ये जल्दी ही जो इनका प्रोजेक्ट है, जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है और स्पेस एक्स कंपनी के थ्रू उसको जल्दी ही स्टार्ट होते देखने को मिल सकता है। प्रोवाइडेड ट्राई पे अहेड ऑफ दिस रिकमेंडेशन, जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो ट्राई अगर उसको अप्रूवल देता तो जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद कुछ और भी न्यूज है तो वो भी देख सकते हैं। तो स्पेस एक्स स्टारलिंक इज अ लो अर्थ सैटेलाइट, लो अर्थ सैटेलाइट में समझा दोस्तों कि जब भी तुम इंटरनेट एक्सेस करते हो ना मोबाइल से, ये मोबाइल है इससे इंटरनेट एक्सेस करते हो ना, तो जो इसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, उसके बाद मेन सर्विस, उसके बाद सैटेलाइट के पास जाता है, वहां से रिटर्न होके फिर ऐसा रिटर्न होके आता है, ऐसे टाइम लगता है ना। तो ये क्या करने वाले, ये समझो तुम्हारा, तुम अर्थ पे हो, पृथ्वी, तो ये जो अर्थ से जितनी नजदीक हो सके उतनी नजदीक पे एक सैटेलाइट लगाएंगे वैसी टेक्नोलॉजी का, जिससे कि तुमको स्पीड फास्ट मिल सके। द constellation which has the ability to provide broadband internet connection even the remotest corner of the world। तुम दुनिया के कोई भी कॉर्नर में रहो, मतलब पूरी, जब अगर इंडिया में चला रहे हो तो इंडिया के कोई भी कॉर्नर, जंगल हो, गांव हो, मतलब डेवलप कंट्री हो, डेवलप स्टेट हो, डेवलप सिटी हो या ना हो, वहां पे भी तुमको ब्रो इस टेक्नोलॉजी के, स्पेस एक्स कंपनी के स्टारलिंक प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ब्रॉडबैंड को लेके, उसके थ्रू आपको अच्छी खासी स्पीड मिल सकती है। तो ये तो था इनका न्यूज।
तो और आगे देख सकते हैं स्पेस एक्स हैज लॉन्च्ड, मतलब इन्होंने 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है टू प्रोवाइड द सर्विस, और सर्विस भी दे रहे हैं अभी तक। अकॉर्डिंग टू द कंपनी इंटरनेट स्पीड वेरी बिटवीन द 50 Mbps टू 1 MB। ये जो ब्रॉडबैंड सर्विस लाने वाले हैं, आप इसको जंगल में भी जाके यूज करें, गांव में भी, तो आपको 50 Mbps से 150 Mbps तक की स्पीड मिलेगी ही। इन अर्लियर ऑन 5th Feb, SpaceX had said the Starlink satellite internet service embraced more than 1,000 यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट 4 मंथ के अंदर इन्होंने मोर देन 10,000 यूजर मतलब कनेक्ट किया है। ये तो था न्यूज जिसका भी इम्पैक्ट, अभी इसका मैं इम्पैक्ट क्यों रिलायंस से जोड़ रहा हूँ या फिर एयरटेल से जोड़ रहा हूँ, तो दोस्तों तो आपको मैं बता दूं कि टेलीकॉम को लेके इंडिया में कोई अभी सबसे बड़ी कंपनी कौन है? जियो है, तो एयरटेल भी दोस्तों, आइडिया भी है, बीएसएनएल भी है, बट सबसे बड़ा कौन है? जियो है। जियो के पास सबसे ज्यादा क्या है? यूजर्स है हमारे, तो इसीलिए हम पहले मेन हमका टारगेट किसका है? तो जियो को। और जियो किसी कंपनी है तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, तो वो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है। तो अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन है, क्या अगर एलन मुस्क अगर अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करते हैं तो क्या ये रिलायंस इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ खत्म होने वाला नहीं है। हाँ देखो, इसके अगर जब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर इसके यूजर, अगर रिलायंस जियो के यूजर अगर हमको दिन पे दिन कम होते देखने को मिले, तो इस पे कुछ इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इवन रिलायंस के ऊपर नहीं, ये चीज एयरटेल के ऊपर और बीएसएनएल के ऊपर और आइडिया के ऊपर भी, जिसको वीआई बोलते हैं, आइडिया वोडाफोन, उसके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो अभी जरूरी नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री उसके आने से खत्म हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। किसी आने के खत्म हो जाए तो कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं बस मार्केट में, तो इसीलिए तो दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो उसी से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कंपनी का काम कैसा चल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कंपनी के यूजर बढ़ रहे हैं कि नहीं, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं कंपनी का। इसीलिए तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट, क्वार्टरली हम लोग रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। तो अभी जरूरी नहीं कि एलन मुस्क आया नया टेक्नोलॉजी, तो रिलायंस भी तो कुछ सोचेगा ना दोस्तों। रिलायंस हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, वोडाफोन, इन लोग भी तो कुछ सोचेंगे कि कुछ हम लोग भी कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी लाए, कुछ तो करें जिससे कि एलन मुस्क हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर सके। तो दोस्तों यही था न्यूज, और इसका मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, कोई पैनिक होकर कोई अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक मत बेच देना दोस्तों, क्योंकि अभी इंडिया बहुत ग्रो है, रिलायंस भी ग्रो है, अभी रिलायंस में जियो में भी ग्रो है, होना बाकी है, इसका रिटेल सेक्टर भी ग्रो होना बाकी है। अभी इसका सबसे लार्ज क्रूड एंड ऑयल, वो भी सेक्टर अभी, इसमें तो अभी क्रूड एंड ऐसा तो उसका तो कुछ जो न्यूज था सऊदी अरेमको के साथ डील, उसमें तो कुछ अता पता ही नहीं दोस्तों। बट जिस दिन ये डील आ गई तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक मार्केट है ये आसमान छू देगा दोस्तों। तो पैनिक होके इस न्यूज की वजह से आप कोई गलत डिसीजन मत लेना दोस्तों। बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों इस वीडियो में। और जाने से पहले किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, कि हर बार थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगता है दोस्तों, कमेंट वमेंट कर दिया करो। आज के लिए